नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पेट्रोल डीजल की महंगाई से आम आदमी को मिल सकती है राहत, सरकार बना रही है बड़ा प्लान। चीन की नापाक चाल का खुलासा, हैकर्स ने भारत के पावर ग्रिड और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को बनाया निशाना। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से अगले वित्त वर्ष में घटेगी देश की जीडीपी, महंगाई पर भी पड़ेगा असर, रिपोर्ट। कोरोना के नए वेरिएंट पर सरकार का जवाब, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा देश में म्यूटेंट एक्सी मौजूद नहीं, जीनोम सीक्वेंसिंग में इस वेरिएंट की पुष्टि नहीं। पीएम मोदी ने जन औषधि केंद्र के मालिकों और लाभार्थियों से की बातचीत, कहा 800 से ज्यादा दवाइयों की कीमतें घटाई। दिल्ली में नहीं मिली इजाजत, लेकिन पंजाब में घर घर राशन पहुंचाने का सपना आम आदमी पार्टी पूरा करेगी। लखनऊ से दिल्ली आ रही फ्लाइट में लावारिस पड़े बैग में मिला 42 लाख का गोल्ड, एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप। बीमा क्लेम के लिए फसल खराब होने के 72 घंटे तक जानकारी दे सकते हैं किसान, एक क्लिक पर मुश्किल होगी आसान। आग उगल रही है राजस्थान की धरती, अप्रैल में 44 डिग्री तापमान से जनजीवन अस्त व्यस्त। दिल्ली सहित देश के अस्पतालों में अब महज 10 मिनट में हेल्थ एटीएम से होंगे टेस्ट, घंटों का काम मिनटों में होगा खत्म। राजनाथ सिंह ने 100 से अधिक मिलिट्री सिस्टम और हथियारों की तीसरी सूची जारी की, कहा रक्षा क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता तेजी से बढ़ रही है। राजस्थान के 85,000 से ज्यादा टीचर्स को जल्द ही मिलेगी खुशखबरी, शिक्षा विभाग ने तैयार की नई ट्रांसफर पॉलिसी। गरीब बेरोजगार युवाओं को मिलेगा 120 दिन का रोजगार, मनरेगा की तर्ज पर जयराम सरकार बनाने जा रही है कानून। आरबीआई ने शुरू की बैंकिंग लोकपाल की व्यवस्था, मनमानी करने वाले बैंकों के खिलाफ होगी कार्रवाई। पंजाब कांग्रेस में महंगाई को लेकर बुलाए गए धरने में मचा हंगामा, नवजोत सिंह सिद्धू ने बीच में छोड़ा मंच। पंजाब में पड़ोसी मुल्क की बड़ी साजिश नाकाम, बीएसएफ ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन, 5 पैकेट ड्रग्स जब्त। महंगाई की चपेट में आया नींबू, कई शहरों में बिक रहा पेट्रोल डीजल से 3 गुना महंगा। राजस्थान जलदाय विभाग के अधिकारियों को सीएम की 2 टूक, गांव ढानी में जल्द ही पहुंचाए घर घर नल का कनेक्शन। अब ऑटोमेटिक मशीन से होगा आपके व्हीकल का फिटनेस टेस्ट, अप्रैल 2023 से लागू होगा नियम। पेट्रोल डीजल की महंगाई रोकने का फॉर्मूला, भारत समेत इन देशों ने सस्ते क्रूड के लिए रूस से की बड़ी डील। फुटवियर इंडस्ट्री ने की जीएसटी दरों में राहत की मांग, कहा 1000 रुपए से कम कीमत वाले प्रोडक्ट्स पर हो 5% टैक्स। खुशखबरी, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर सरकारी जितना होगी फीस, पीएम मोदी की बड़ी घोषणा। इंसानों को शराब पसंद होने का राज, नशे में धुत बंदरों पर हुई रिसर्च, थकान मिटाने और ताकत बढ़ाने के लिए करते हैं अल्कोहल का सेवन। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में खुलेगा एग्री हाट, सीधे उपभोक्ताओं से जुड़ेंगे किसान, बढ़ेगी इनकम। बीएसएनएल का मेगा प्लान, 4G रोल आउट के लिए सरकारी टेलीकॉम कंपनी का 1.12 लाख टावर लगाने का प्लान, 5G नेटवर्क के बाद ट्रेनों में भी मिलेगा इंटरनेट। सेना कमांडर ने की मोदी सरकार की तारीफ, 370 हटाना मजबूत और निर्णायक नेतृत्व का नतीजा। आज रात पृथ्वी से टकराएगा सौर तूफान, सूरज पर फटी 20,000 किलोमीटर गहरी आग की घाटी, अंतरिक्ष में फैला रेडिएशन, तबाह हो सकते हैं सैटेलाइट। कोरोना अनुग्रह राशि पाने के लिए फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने वालों की अब खैर नहीं, सुप्रीम कोर्ट दे सकता है जांच का आदेश। महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी के दामों में भी लगी आग, 4 दिन में ही 7.50 रुपए महंगी हुई। बिहार के कैमूर में बनेगा 24 लेन का टोल प्लाजा, NH-19 पर 100 मीटर लंबे जाम में फंसे तो नहीं देने होंगे पैसे। महाराष्ट्र, लाइसेंस लिए बिना ऐप से बुक होने वाली ओला उबर जैसी कैब सेवा अब नहीं दिखेगी, मुंबई उच्च न्यायालय का आदेश। विश्व स्तरीय संस्थानों से जुड़ेंगे एमपी के मेडिकल कॉलेज, देश में पहली बार हुई मेडिकल कॉलेज शेयरिंग मिशन की शुरुआत। युद्ध के लिए महाराष्ट्र तैयार, आपको हमारे सामने घुटनों के बल झुकना होगा, ईडी की कार्रवाई पर संजय राउत का पलटवार। खराब पर्यावरण के कारण बढ़ रही है अस्थमा और कैंसर जैसी बीमारियां, एक्सपर्ट्स।
कोयले की बढ़ती मांग के लिए कोल इंडिया ने कसी कमर, फिजिकल 670 मिलियन टन के रिकॉर्ड उत्पादन का लक्ष्य। नोएडा, आगरा और दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर जल्द ही दौड़ेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सरकार ने तैयार किया प्लान। योगी सरकार अब बेटी पैदा होने पर देगी 25,000। कन्या सुमंगला योजना भी 100 दिन के एक्शन प्लान में शामिल। गाड़ी में पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं मिला तो नहीं भरवा सकेंगे तेल, 5 साल जेल के साथ लगेगा 1 लाख का जुर्माना। कोवैक्सीन की 2 डोज लेने वालों में मिली उच्च प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, आईसीएमआर के अध्ययन में सामने आया निष्कर्ष। नागपुर में हवा में दौड़ेगी बस, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र से नितिन गडकरी का वादा। योगी सरकार 100 दिनों में 25,000 बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में दिलाएगी काम, लगेंगे 90 रोजगार मेले। दिल्ली में बढ़ने लगे हैं कोरोना के एक्टिव मरीज, विशेषज्ञ बोले अगले 10 से 15 दिन काफी महत्वपूर्ण। यूक्रेन जंग से बढ़ी भारतीय सेना की चिंता, रूसी हथियारों की सप्लाई थमने का डर, देश में बढ़ाया जाएगा प्रोडक्शन। 2050 तक मकई और अन्य फसलों की पैदावार में आएगी गिरावट, आईपीसीसी की नई रिपोर्ट में हुआ खुलासा। ब्रिटेन में बनी पहली स्मार्ट जेल, जहां जिम से लेकर टैबलेट समेत हर तरह की सुविधाएं मिलेगी। इजराइल की मदद से किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश में जुटी मध्य प्रदेश सरकार। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। चीन की नापाक चाल का खुलासा, हैकर्स ने भारत के पावर ग्रिड और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को बनाया निशाना। जी हाँ, चीन के हैकरों ने भारत के खिलाफ हाल के महीनों में बड़ी साजिश रची है। खुफिया जानकारियों का रिकॉर्ड रखने वाली कंपनी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि चीन ने साइबर जासूसी अभियान के तहत भारत में बिजली सेक्टर को निशाना बनाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी हैकर्स ने उत्तर भारत में कम से कम 7 लोड डिस्पैच सेंटर पर ध्यान केंद्रित किया। इन सेंटर्स का काम पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा के पास मौजूद इलाकों में ग्रिड नियंत्रण और बिजली पहुंचाने के लिए रियल टाइम ऑपरेशन को अंजाम देना है। रिपोर्ट के अनुसार पावर ग्रिड को निशाना बनाने के अलावा चीनी हैकर्स ने भारत के नेशनल इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम और एक मल्टीनेशनल लॉजिस्टिक कंपनी की सहायक कंपनी को भी निशाना बनाया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ऑटोमेटिक मशीन से होगा आपके व्हीकल का फिटनेस टेस्ट। अप्रैल 2023 से लागू होगा नियम। जी हां, सरकार ने अगले 7 अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों के जरिए वाहनों की फिटनेस जांच अनिवार्य कर देगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों के माध्यम से भारी माल वाहनों और भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए फिटनेस टेस्ट 1 अप्रैल 2023 से अनिवार्य होगा, जबकि मध्यम माल वाहनों और मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों के मामले में 1 जून 2024 से फिटनेस टेस्ट करवाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। नए नियमों के तहत वाहन मालिक अपनी गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट देश में कहीं भी करा सकेंगे, भले ही वाहन किसी भी राज्य में रजिस्टर्ड हो। फिलहाल वाहन का फिटनेस टेस्ट वहीं होता है जहाँ पर उसका पंजीकरण कराया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली सहित देश के अस्पतालों में अब महज 10 मिनट में हेल्थ एटीएम से होंगे टेस्ट, घंटों का काम मिनटों में होगा खत्म। जी हां, दिल्ली सहित देश के अस्पतालों में अब टेस्ट के लिए चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। देश में स्वदेशी हेल्थ एटीएम मशीन लग रही है। हेल्थ एटीएम स्वास्थ्य सेवाओं में भविष्य का हथियार है, जिसके बेहतर इस्तेमाल से समय और पैसे दोनों की बचत होगी। इसमें 27 तरह के टेस्ट महज 10 मिनट के अंदर हो जाते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, ईसीजी, बॉडी मास कंपोजिशन, टेम्परेचर, बॉडी मिनरल कंटेंट, वजन, पल्स, प्रोटीन कंटेंट, वाटर कंटेंट, बॉडी फैट जैसे तमाम टेस्ट हो सकते हैं। अमूमन इतने सारे टेस्ट के लिए 2 से 3 दिनों का वक्त लगता है। इसके साथ ही अस्पताल में वेटिंग भी काफी होती है। ऐसे में यदि हेल्थ एटीएम के माध्यम से कोई अपनी जांच कराता है तो उसे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल की महंगाई से आम आदमी को मिल सकती है राहत। सरकार बना रही है ये बड़ा प्लान। जी हां, देश भर में मचे महंगाई के कोहराम के बीच सरकार लोगों को पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर राहत देने वाली है। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल डीजल के दामों में कुछ दिनों तक कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक लोगों को महंगे तेल की कीमतों से राहत देने के लिए सरकार ने देश की प्रमुख ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कोई गिरावट नहीं होती है और ये अगर बढ़ती रहती है तो सरकार पेट्रोल डीजल की खरीद पर वसूले जाने वाले एक्साइज ड्यूटी में कटौती करेगी, ताकि लोगों को महंगे ईंधन से राहत दी जा सके। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से पेट्रोल डीजल पर वसूले जाने वाले वैट में कटौती करने के लिए कहा है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो BSNL का मेगा प्लान 4G रोल आउट करने के लिए सरकारी टेलीकॉम कंपनी का 1.12 लाख टावर लगाने का प्लान। 5G नेटवर्क के बाद ट्रेनों में भी मिलेगा इंटरनेट। जी हां, स्वदेशी 4G नेटवर्क के रोल आउट के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL देश भर में करीब 1.12 लाख टावर लगाने की योजना बना रहा है। दूरसंचार मंत्री ने लोकसभा में जानकारी दी है। वहीं उन्होंने ट्रेनों के अंदर इंटरनेट कनेक्शन को लेकर कहा है कि यह तभी उपलब्ध हो सकता है जब 5G नेटवर्क शुरू होगा, क्योंकि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों में 4G तकनीक से संचार बाधित हो जाता है। मंत्री ने कहा कि BSNL 4G नेटवर्क के लिए तुरंत ही 6000 और फिर 6000 और टावर के ऑर्डर देने के प्रोसेस में है। इसके बाद पूरे देश में 1 लाख टावर लगाए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि 5G टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भी चल रहा है और कुछ महीनों में ये तैयार हो जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।